फिल्म की शुरुआत में हमें जेल के वार्डन बिल और बटलर को दिखाया जाता है और बटलर उसका अकाउंटेंट। रास्ते में बटलर बिल को बताता है कि आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं और पैसे ना होने के कारण और पैसे बचाने के लिए बिल जेल के कैदियों के साथ जुर्म करता है और इसमें बिल जेल के कैदियों के होठों को सी देता है। उनके घुटनों पर इंजेक्शन लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर देता है। इसके बाद कैदी बिल और बटलर के साथ जो करते हैं वो हम जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है और हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम डीमन सेंटीपीड है टीवी पर चल रही होती है। बिल जेल का वार्डन होता है और बटलर नाम के एक आदमी उसका अकाउंटेंट है। बटलर अपने बॉस को ये मूवी दिखाता है तो उसे मूवी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल की सेक्रेटरी उससे कहती है कि उसे दी ह्यूमन सेंटीपीड मूवीज काफी पसंद आएगी, लेकिन बिल उसे बहुत बुरी तरह डांटता है और उसी वजह से उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। दरअसल पहले एक साइकोपैथिक आदमी था और अपनी जेल के कैदियों को संभाल नहीं पाता था। जेल के कैदी बिल की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, इसलिए उन पर अपना डर बिठाने के लिए बिल उन पर बहुत अत्याचार करता था। बिल का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि जेल के कैदी ने उसके जूनियर ऑफिस पर हमला कर दिया है। इस बात पर बिल लॉकअप एरिया में चला जाता है। रास्ते में अकाउंटेंट बटलर उसको बताते हैं कि आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं और अगर यहाँ कैदी ऐसे ही वायरलेस करते रहे तो यानी कि आप इसमें लड़ते रहे तो उनका मेडिकल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी भी ना रहे। लेकिन बिल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। जैसे ही वो लॉकअप एरिया में पहुंचता है तो कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अपना सारा गुस्सा उस कैदी पर निकाल देता है जिसने उसके जूनियर को जख्मी किया था। वो उस कैदी का हाथ बहुत जोर से मोड़ता है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और उसकी एल्बो यानी कि कोहनी की हड्डी बाहर आ जाती है, जिस पर वो कैदी जोर जोर से चिल्लाता है। बाकी के कैदी फिर से बिल को गालियां देने लगते हैं और उसके लिए बुरे वर्ड्स बोलने लगते हैं। बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और अपनी बेइज्जती की वजह से बहुत परेशान होता है। वो कैदियों को सजा देने के नए नए तरीके सोचता है। वो सोचता है कि उनको उल्टा लटकाकर उनके जिस्म पर कीड़े छुड़वाए जाए, लेकिन बटलर एक बार फिर उसे याद करवाता है कि कैदियों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर पहले ही बहुत खर्चा आ चुका है। तभी उसकी सेक्रेटरी में बिल का बाहर से मंगवाया हुआ पार्सल लेकर आती है। उस पार्सल में ऐसी अजीब चीज थी जिसको खाने के बाद बिल खुद को ताकतवर महसूस करता है। दूसरी तरफ बिल का फोन बजता है और उसे कोई बहुत धमकियां देता है। बिल बहुत डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये कैदी का काम है। बिल उस कैदी का पता लगाकर उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बहुत ज्यादा गर्म पानी की 3 बाल्टियां उसके मुंह पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है और उसका स्किन उस कपड़े पर चिपक जाता है। बिल उसके मुंह पर कपड़े डाला था। इस बात की खबर छपकर मैट को मिलती है तो एक वर्नर बिल को जेल में धमकी देता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और तब तक ही खो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उसे नौकरी से हटा देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाते हैं। उनके जाते ही बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और सब कैदियों को बाहर यार्ड में बुलाता है और उनमें से एक कैदी को जेल में ले जाकर गर्म चाकू से उसके जिस्म के कुछ हिस्से को निकाल लेता है और उसे लंच के लिए पकवाने भेज देता है और लंच में भी वही खाना था। उसके बाद बिल जेल के हॉस्पिटल में राउंड के लिए निकल जाता है और उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर उसने गर्म पानी डाला था। उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल उसकी पट्टी खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जिद फिर से खींच जाती है और उधर से चिल्लाने लगता है। शाम में बिल फिर से बातें कर रहा होता है कि कैदियों को और किस किस तरह से टॉर्चर किया जाए कि मुझसे डरने लगे। बगैर उसे कहता है कि क्यों ना हम कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड मूवी की तरह ह्यूमन सेंटीपीड में बदल दी जाए, उनके होठों को उनकी बैक से सी दिए जाए, जिसकी वजह से कोई भी कैदी निंदा कोई डिस्टर्बिंग नहीं फैलाएंगे और उनके खाने और मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी पैसे नहीं लगेंगे और इसका फायदा ये भी होगा कि सब कैदी अपने घुटने यानी कि नीज पे रहेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता है और वो बटलर की इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देता है। बिल कैदियों के इस रवैया से काफी परेशान था और शराब पीता रहता है। रात को उसे ख्वाब आता है कि सब कैदियों ने उस पर हमला कर दिया है और जेल के सभी कैदी मिलकर उससे बदला ले रहे होते हैं। इस खौफ के बाद वो बहुत डर जाता है और
और फॉरेन के ह्यूमन सेंटीपीड की डायरेक्टर से मिलने को कहता है। वो फॉरेन विल से मिलने आ जाती है। विल जेल के डायरेक्टर के साथ उस डायरेक्टर के साथ मीटिंग करता है और पूछता है कि क्या ये सच में ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जा सकता है, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मेडिकल में तो ये पॉसिबल है और ये कि उसने एक हॉस्पिटल में बात की हुई है जहाँ ऐसा हो सकता है। तो उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है तो वो कहता है कि मेडिकल में तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी है, इसलिए तमाम कैदियों को विटामिन और न्यूट्रिशन के इंजेक्शन दिए जाए तो 100% ये पॉसिबल है। ये सुनकर विल फौरन तैयार हो जाता है। बटलर कहता है कि कैदियों के नाक ना निकाले जाए और एक ट्यूब उनके मुंह में डाला जाए, जिसके जरिए अगले बंदे का फेस मटेरियल उसके मुंह में जाए और होठों को सी दिए जाए और उनके घुटनों के लिगमेंट्स को निकालने की बजाय वहां इंजेक्शन लगाकर उन्हें कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर दिया जाए और उनकी पैक स्किन को उकेरने की बजाय वहां अल्लाह दर स्ट्रेचर लगाए जाए ताकि जब उनको छोड़ा जाए तो उन पर किसी किस्म का निशान ना रहे। विल राजी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेरा कॉन्सेप्ट एक शर्त पे यूज कर सकते हो। वो ये कहता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन में भी मौजूद होगा। विल उसे ये ऑपरेशन का इंचार्ज बना देता है। विल अपनी सर्जिकल टीम को बुला लेता है क्योंकि जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने वाला था। विल सोचता है कि क्यों ना कैदियों को ये मूवी दिखाई जाए, उसके बाद वो इन सब के साथ होने वाले ऑपरेशन का बताएगा ताकि उनके चेहरे में विल का खौफ बैठा रहे। लेकिन सब कैदी डर जाते हैं और विल पर ही हमला कर बैठते हैं और विल को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सभी कैदी विल के ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन विल वहां से निकलकर एक ट्रक के नीचे जाकर बैठ जाता है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही वो सारे कैदी विल के सेक्रेटरी पर हमला करके उसे मार देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स वहां आती है पर कैदियों को वापस जेल में डाल देती है। विल अपनी बेहोश कर देने वाली गन लेकर आता है और सब कैदियों को बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए कहता है। डॉक्टर के मुताबिक ह्यूमन सेंटीपीड में फिट नहीं हो रही थी। वो विल को उन्हें चेक करने के लिए बोलता है। उनमें से एक पेशेंट ऐसा भी होता है जिसको स्टोमा है और वो अपना वेस्ट पेट में बने आर्टिफिशियल होल से निकलता है। विल उसी होल में अपनी गन डालकर उसे मार देता है और सारे ऐसे लोगों को मारता जाता है जो ह्यूमन सेंटीपीड में फिक्स नहीं हो रहे थे। अब सेंटीपीड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी होती है। डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ अपनी आंखों के सामने देखता है जो बहुत अजीब होता है। फिर विल उसे कुछ और भी दिखाता है जो सेंटीपीड से भी खौफनाक था। कुछ कैदियों के हाथ और पाँव को उनकी बॉडी से काट दिया जाता है, जिसे देखकर टॉम को उल्टी आने लगती है। कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड बन जाता है। तब गवर्नर जेल में हो रहे वायरलेस को चेक करने आते हैं, लेकिन विल उन्हें अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाता है जो कि जेल के ग्राउंड में चारों तरफ फैला हुआ था, जिसे देखकर गवर्नर हैरान हो जाता है। लेकिन बटलर उसे समझाता है कि इस तरह की सजा से उनका काफी पैसा बचेगा क्योंकि उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें संभालना भी नहीं पड़ेगा और ना ही सारी जिंदगी ये लोग कोई क्राइम करेंगे। उसी दौरान बटलर देखता है कि विल की सेक्रेटरी को भी उसी सेंटीपीड का हिस्सा बना दिया गया था, जिसे अब जाहिर मरा हुआ शो किया जा रहा था, लेकिन विल इसे चेक टेक्स्ट कहकर टाल देता है। अब विल गवर्नर को उन कैदियों के पास ले जाता है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। ये वही कैदी हैं जिनके हाथ और पांव काट दिए गए थे और उन्हें बिना हाथ पैर वाले सेंटीपीड में तब्दील कर दिया गया था। फिर गवर्नर से कहता है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो जाएगी उन्हें सेंटीपीड से हटा दिया जाएगा और उनके होठ और बैक पर छोटे निशान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नर विल से कहता है उन्हें सेंटीपीड से हटा दिए जाएंगे, उनके होठ और बैक पर छोटे निशान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नर विल के इस जुल्म की वजह से उसे सजाए मौत सुनाकर चला जाता है। विल गुस्से में आकर जेल के डॉक्टर और बटलर को मार देता है। गवर्नर फिर आता है और कहता है कि उसका आइडिया काफी अच्छा था और विल मैदान यानी ग्रुप में जाकर सब कैदियों के सामने खुशी से चिल्लाता है और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड हो जाता है।